हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिएगा आगे मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में मेरा अगला वीडियो। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता दिया था मैंने, मैप के बारे में बताया था कि यानी दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर दक्षिण भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या हुआ था, 2 साम्राज्य हुए थे, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक वो थे हरिहर और बुक्का, और जो क्या कहते हैं बहमनी साम्राज्य है उसका संस्थापक हसन गंजू या बहमन शाह। ठीक है, उसी के नाम पर उसको बहमनी साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या कहते हैं कि स्थिति क्या है। देखो फिर से दिल्ली सल्तनत से हमको जोड़ के चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया पिछले वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में तब भी बताया था मैंने कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय में दक्षिण भारत में जो दिल्ली सल्तनत का शासन जो स्थापित किया था, सबसे मजबूत शासन उसी के समय में हुआ था। लेकिन जो बाद के शासक हुए थे उन्होंने क्या किया था कि वो इतना अपने क्षेत्र को उतना मजबूत नहीं कर पाए, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हुआ था कि स्वतंत्र राज्य बन गए। कब, क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, जिन्होंने अपनी शासन सत्ता को चलाया और एक मजबूत शासन के रूप में उभरे हुए थे। और मैंने बताया बहमन शाह और क्या कहते हैं बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा युद्ध होते रहते थे। किस क्षेत्र को लेकर के, रायचूर क्षेत्र को, दोआब क्षेत्र को, रायचूर खास करके एक उपजाऊ क्षेत्र था। ये उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इस पर बहमनी साम्राज्य चाहता था कि मैं अपना कब्जा रखूं, और दक्षिण जो विजयनगर साम्राज्य था वो ये चाहता था कि मेरा कब्जा रहे इस पर। विजयनगर साम्राज्य चाहता था कि मेरा इस पर क्या रहे, प्रभुत्व रहे। ठीक है, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, सबसे अधिक टैक्स कृषि पर ही मिलता था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, कृषि क्षेत्र जहाँ जो उपजाऊ क्षेत्र था इसलिए लड़ाई करते थे आपस में। और विजयनगर की स्थिति क्या थी, विजयनगर इस क्षेत्र में अपने शासन विस्तार को नहीं कर सकता था, तो वो सीधा उसके क्या कहते हैं बहमनी साम्राज्य से, ये भी एक शत्रुता का कारण था। और जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य का क्या सिस्टम था कि बहमनी साम्राज्य ऊपर दिल्ली सल्तनत होने के कारण उत्तर भारत में, क्योंकि वो एक मजबूत सत्ता थी, उससे वो लड़ नहीं सकता था, इसलिए वो क्या करता था अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण क्षेत्र की ओर बढ़ाना चाहता था। तो ठीक है, तो मैं कल क्या कहते हैं आपको पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा दिया था मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या कहते हैं बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसका शासन ऐसा नहीं था जिससे उसे जो अमीर थे, दक्षिण भारत के अमीर, दरबारी अमीर, सब उससे नाराज़ रहते थे। तो क्या हुआ था, दक्षिण क्षेत्र के जो अमीर थे उन्होंने क्या किया था कि जो अपने क्षेत्र का एक नेता चुना, जैसे हसन गंगू के नाम से या जफर खां के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपना नेता चुन करके अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो हसन गंगू जो था वो अलाउद्दीन क्या कहते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम की उपाधि लेकर शासक बना। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो जफर खां और हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, कुछ भी कह सकता है, उपाधि लेकर शासक बना था। इसने क्या किया था गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसने क्या किया था, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, और इसने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए क्या किया था, आप पिछले बारे वीडियो में हमारे दिल्ली सल्तनत में पढ़ते आ रहे थे कि इक्ता क्षेत्र में विभाजित कर देते थे। क्या दिल्ली सल्तनत में सभी जो अपने क्षेत्र हुआ करते थे उनको प्रांतों में विभाजित करके और वहाँ के सूबेदार नियुक्त कर दिए जाते थे, उस प्रकार से शासन चलता था। इसी प्रकार इसने क्या किया था, बहमन शाह ने अपना जो शासन था वो क्या किया था, 4 प्रांतों में विभाजित किया था। नंबर 1 क्या था, 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ ये वही दौलताबाद है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, राजधानी स्थानांतरित की थी। तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और क्या किया था, बीदर, ये 4 क्षेत्रों में अपने प्रांतों को बांटा था, और इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं अपने सूबेदार नियुक्त किए थे। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार, अलाउद्दीन बहमन शाह जिसका शासनकाल 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक रहा था,
ये क्या हुआ था, अमीर इस क्षेत्र के जब नाराज़ हो गए थे, क्या किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक से स्वतंत्र होकर के इन्होंने क्या किया था, जफ़र खां को अपना लीडर चुना। और लीडर चुनने के बाद में इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये मतलब शासक बना। ठीक है, और इसने क्या किया था, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। और इसने अपना जो राज्य था, अपना क्षेत्र था, उसको 4 प्रांतों में विभाजित किया और चारों नंबर 1 गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, बरार और बीदर में क्या किया जाता, विभाजित किया था और हर क्षेत्र में एक सूबेदार नियुक्त किया था। मैंने बताया चारों प्रांतों में सूबेदार नियुक्त किए थे। बहमन शाह ने क्या किया था, जो हिंदू शासक थे उनको सबसे पहले उनको अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के उनको अपने या हिंदू शासकों को जागीर दी और उच्च पद पर रखा था। ठीक है, क्या किया था, उच्च पद पर रखा था, क्योंकि पड़ोस का जो शासक था, जो विजयनगर साम्राज्य था, वो एक हिंदू साम्राज्य था। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, इस क्षेत्र में क्या किया था, हिंदुओं को अपने क्षेत्र में क्या कहते हैं, उच्च पदों पर और जागीरें दी थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए इसने क्या किया था, ये एक मतलब अपना शासन स्थापित कर रहा था। इसने मतलब इसका कारण ये भी था कि इसने उच्च पद देने का कारण ये था कि अगर वो शुरुआत में ही अपने दुश्मन ज़्यादा बना लेगा तो अपना शासन स्थापित करने में उससे परेशानी होगी। उस परेशानी से बचने के लिए उसने हिंदुओं को उच्च पद दिए थे। दूसरा, इसने क्या किया था, जजिया कर समाप्त, जजिया कर हिंदुओं से लेना बंद कर दिया अपने क्षेत्र में। ठीक है, आप जानते हैं कि जजिया कर क्या होता है, गैर इस्लामिक व्यक्तियों से लिया जाता है, खास करके हिंदुओं से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, जजिया कर। ठीक है, इस्लाम में 2 ही कर बताए थे, जजिया और ज़कात। ठीक है, ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया कर किसे लिया जाता, गैर मुसलमानों से। ठीक, इतना ही। इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो 1358 ईस्वी से क्या किया था, 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक बना था। इसके समय में विजयनगर से क्या कहते हैं, विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। हरियर बुक्का यानी बुक्का, हरियर का भाई बुक्का प्रथम, इसके विरुद्ध क्या किया था, मोहम्मद शाह ने क्या किया था, बारूद का प्रयोग किया था। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको कि आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि जो बाबर था, जो बाबर ने क्या किया था कि पहली बार भारत में क्या कहते हैं, तोपों का, बारूद का प्रयोग किया था बड़े स्तर पर इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन छिटपुट छोटा सा थोड़ा सा प्रयोग क्या किया था दक्षिण भारत में, पहले उत्तर भारत में उसने बारूद का प्रयोग किया था, लेकिन ये बाबर के मुकाबले कम था। फिर भी इसने क्या कहा, बुक्का प्रथम के खिलाफ इसने क्या किया था, बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद अगला शासक आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह द्वितीय, जो 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक शासक बना था। ठीक है, 1378 से 1397 ईस्वी तक शासक बना था। देखिए इसका बहुत लंबा शासन था, फिर भी देखिए एक शांतिपूर्ण शासन किया था इसने। ऐसा विजयनगर शासन के विरुद्ध, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इसने कोई भी युद्ध नहीं किया था इतने लंबे शासन के बावजूद। देखिए कारण मैं आपको बताता हूँ कि कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं कि विजयनगर के खिलाफ अगर कोई भी शासक 2-3 साल भी बन जाता तो विजयनगर के खिलाफ जरूर युद्ध छिड़ता था। लेकिन ये पहला ऐसा शासक था जिसने शांतिपूर्ण शासन किया था और विजयनगर के खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं छिड़ा। ठीक है, इसने शांतिपूर्ण शासन किया था, विजयनगर पर कोई युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, तजाउद्दीन फिरोज शाह 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक क्या किया था, इसने 3 बार विजयनगर पर आक्रमण किया। इसने 3 बार विजयनगर पर आक्रमण किया, 2 बार जीत गया, 1 बार हार गया। तो हार जीत का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस इतना ही। इसने एक काम किया था इसलिए ये प्रसिद्ध था, इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया था। उत्तर भारत की बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की, तब बता देंगे उसके बारे में फिरोजाबाद की। इसने भीमा नदी पर एक क्या बनाया था, फिरोजाबाद या फिरोज नगर नामक शहर बसाया था। ठीक है, उसके बाद आता है शहाबुद्दीन अहमद शाह। शहाबुद्दीन अहमद शाह की बात करते हैं, ये 1422 से 1436 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसने क्या किया था, 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी क्या
राजधानी कहाँ, बीदर को बनाया था, बीदर, ठीक है, बीदर, ठीक है, ये वाला ये क्षेत्र है बीदर का क्षेत्र, इसको बीदर को बनाया था अपना राजधानी, ठीक है। इसको मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया था, जो बीदर था उसको मोहम्मदाबाद के नाम से प्रसिद्ध कर दिया, ठीक है, या उसका नाम उसी पे दे दिया। अब क्या किया था शहाबुद्दीन अहमद शाह। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, इसमें बीच में कुछ और शासक भी आए थे। देखो मैंने अलग अलग शासक नहीं लिए, सारे शासक तो नहीं लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको मैंने वही लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो बीच में शासक और भी हुए छोटे छोटे समय के लिए, लेकिन उनको जरूर पढ़ना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यही पढ़ लेते हैं। देखो मोहम्मद शाह तृतीय, इसके बाद आज 1463 से 1482 ईस्वी तक, यह एक न्यायप्रिय शासक था, ठीक है। इसके कारण इसको संत अहमद शाह और अहमद शाह वली के नाम से जाना जाता है। देखिए मोहम्मद शाह तृतीय जो था वो क्या था, न्यायप्रिय शासक था, और इसने क्या किया था, न्यायप्रिय शासक होने के कारण इसको संत अहमद शाह या अहमद शाह वली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके समय में महमूद गवा जो एक पारसियन था, यह एक व्यापारी था और व्यापार करने कहाँ आया था, बहमनी साम्राज्य में आया था। धीरे धीरे क्या हुआ था, इसका जो संबंध था वो राजाओं से बढ़ता गया और यहाँ का ये वजीर नियुक्त कर दिया गया, और इसने क्या किया था, जो शासन को बड़े अच्छे से राजा की हेल्प की थी, क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह की हेल्प की थी, तो उसने इसको उपाधि दी थी ख्वाजा जहाँ। ये मैंने बताया, पहले ही बता दिया, ये पारसियन था। ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी थी। इसने क्या किया था, शासन को 8 भागों में बांटा, 8 भागों में बांट करके इसने क्या किया था, इस शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब जो मोहम्मद शाह तृतीय था, इसके समय में एक रूसी यात्री आया था, निकटिन। देखिए यात्री कई बार आ रहे हैं, विजयनगर में भी हम देखते आ रहे हैं, तो हमें यात्रियों के बारे में ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो देखिए रूसी यात्री निकटियन आया था, इसने क्या कहते हैं, बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। खलीमुल्ला या कलीमुल्ला, ठीक है, ये इस वंश का अंतिम शासक था। क्या था, कलीमुल्ला इस वंश का अंतिम शासक था, और इस वंश में देखिए इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश में लगभग बहमनी साम्राज्य में क्या किया था, 18 शासकों ने राज किया था, और इन्होंने लगभग क्या किया था, 175 वर्षों तक शासन किया था। कब तक किया था, 175 वर्षों तक। और इनके हमेशा क्या रहे थे, विजयनगर के साथ क्या कहते हैं, संघर्ष रहा था। मैंने बताया तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में जो बहमनी साम्राज्य था उसकी 5 शाखाएं जो बट गई थी, उन शाखाओं में से बरार को छोड़कर 4 शाखाओं ने किसके विरुद्ध, विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया। इसमें विजयनगर की पराजय होती है और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, लगभग पतन हो जाता है, जैसे तैसे चलता है थोड़ा बहुत आगे, लेकिन पतन बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का क्या कहते हैं विजयनगर के साथ संघर्ष रहा था। इसके बाद जो संयुक्त शासन बहमनी साम्राज्य था, जो संयुक्त था बहमनी साम्राज्य, वो बट जाता है कितनी 5 शाखाओं में, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। सबसे पहले इसमें स्वतंत्र होने वाला, जो अलग होने वाला जो राज्य जो भाग था वो था बरार, क्योंकि वो बरार दूर भी पड़ता था, इसलिए पहले स्वतंत्र हो जाता है और दूर इससे दूर हो जाता है। कौन सा, बरार। इसके देखिए मैंने बताया बरार जो राज्य बना उसका जो संस्थापक माना जाता है फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसने किस वंश की स्थापना की थी, इमाद शाही वंश, ठीक है, इमाद शाही वंश, ठीक। उसके बाद आता है बीजापुर। देखिए फिर उन्हें स्वतंत्र होने वाला बीजापुर क्या है, बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह, इसने क्या किया था, आदिल शाही वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद अहमदनगर को स्वतंत्र कराने वाला संस्थापक मान लीजिएगा मलिक अहमद निजाम शाही, ठीक है, इसने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। गोलकुंडा ये रहा। तो देखिए गोलकुंडा स्वतंत्र किसके समय में हुआ था, तो कुतुब शाही वंश की स्थापना इसने की थी। अब बीदर अमीर अली बरीद शाही, ठीक है, ये 5 शाखाओं में बट गया। कौन सा, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य 5 शाखाओं में बट जाता है। और बहमनी साम्राज्य के बीच देखिए
देखो मैंने आपसे पहले ही बताया जो बहमनी साम्राज्य और क्या कहते हैं विजयनगर साम्राज्य के बीच जो संघर्ष का कारण बनता था वो दोआब क्षेत्र था, रायचूर क्षेत्र। ठीक है, रायचूर क्षेत्र मैंने बताया था जब बहमनी साम्राज्य 5 शाखाओं में बट गया, ये आपस में भी लड़ा करते थे, लेकिन कारण आपस में शत्रुता रहती थी, फिर भी इनका जो मुख्य शत्रु था वो विजयनगर था। तो इन्होंने फाइनली क्या किया था, विजयनगर से केवल बरार को छोड़कर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 शाखाओं में से जो बची हुई शाखा थी उसका क्या नाम था जिसने विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो वो बरार है। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन्होंने क्या था 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के साथ 4 शाखाओं ने भाग लिया था, बरार को छोड़कर। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर के साथ युद्ध लड़ा था और इसमें क्या किया था कि जो विजयनगर की हार हो जाती है और विजयनगर का पतन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो इतना हम पहले से रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए अलाउद्दीन हसन शाह बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना की थी और क्या हुआ था 1347-1358 तक शासन किया था। इसका जो जफर खां था ये यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये स्वतंत्र हुए थे। जो दक्षिण के जो अमीर थे उन्होंने जफर खां को अपना लीडर चुना। लीडर चुनने के बाद में इसका नाम हसन गंगू भी था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से शासक बना और शासक बनने के बाद शासक की उपाधि शासक बन गया। ठीक है, इसके बाद इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और अपने शासन को 4 प्रांतों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। 4 भागों में बांटने के बाद में प्रत्येक भाग में इसने क्या किया था, सूबेदार नियुक्त किए थे और 4 प्रांतों में सूबेदार नियुक्त किए, मैंने पहले ही बता दिया। बहमन शाह हिंदू शासकों को उच्च पद दिया और इसने क्या किया था, जजिया कर अपने क्षेत्र में नहीं लगाया। ठीक है, हिंदुओं को खुश करने का, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। इसके बाद मोहम्मद शाह का शासन 1358 से 1375 ईस्वी में इसने विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, बुक्का प्रथम के खिलाफ। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी तक शासन किया था और इसने शांतिपूर्ण शासन किया था। इसने विजयनगर के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा। और उसके बाद तजाउद्दीन फिरोज शाह आता 1397 से 1422 ईस्वी में। इसने 3 बार युद्ध किया जिसमें 2 बार पराजित हुआ, 2 बार जीता, 1 बार पराजित। और भीमा नदी पर इसने एक क्या कहता है फिरोज शाह नगर बसाया था। और फिरोजाबाद की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, बसाया था। उसके बाद शिहाबुद्दीन शाह 1422-1436 इसने 1425 ईस्वी में से राजधानी को अपनी को बीदर बनाया था। ठीक है, मोहम्मद शाह तृतीय न्यायप्रिय शासक था। इसको संत अहमद शाह और अहमद शाह वली के नाम से जाना जाता है। और इसके समय में महमूद गवाह जो वजीर बना था, जो पार्सियन था, जो एक व्यापारी था, व्यापार क्षेत्र में व्यापार करने आया था। लेकिन क्या किया था, इसने व्यापार करने के साथ साथ राजाओं से संपर्क रखे और क्या बन गया, वो वहाँ का वजीर बना दिया गया। इसके समय में रूसी यात्री निकटियन आया था। ठीक है, कलीमुल्ला या खलीमुल्ला इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद शासक क्या बन गया, ये 5 भागों में टूट गया। 18 शासक हुए, 175 वर्षों तक शासन किया और विजयनगर के साथ हमेशा इनकी शत्रुता रही थी। मैंने बताया बरार को फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना, बीजापुर में यूसुफ शाह आदिल शाही वंश की स्थापना, अहमदनगर में मलिक अहमद शाह निजाम शाही वंश की स्थापना, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना, बीदर में अमीर अली बरीद क्या कहते हैं बरीद शाही। ठीक है, उसके बाद बहमनी साम्राज्य मैंने बताया रायचूर क्षेत्र के कारण दोनों आपस में लड़ते थे, विजयनगर और बहमनी। 5 शाखाओं में टूट गया मैंने बता दिया, टूट गया। और शत्रु इनका क्या था, विजयनगर। तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में युद्ध हुआ था जिसमें 4 शाखाओं ने भाग लिया था बहमनी साम्राज्य की, और एक शाखा जो बरार थी उसने क्या किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। और इसके बाद इसमें विजयनगर की पराजय हो जाती है और विजयनगर का शासन समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद जो बची हुई शाखाएं थी उनका क्या हुआ, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया था, देखिए अहमदनगर के पास कौन पड़ रहा है, बरार। अब क्या किया था, अहमदनगर ने क्या किया था 1576 ईस्वी में किसको, बरार को जीत लिया और बरार को अपने में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद बरार का काम खत्म। बीदर जो था, बीदर को किसने जीता था 1619 ईस्वी में, किसने जीत लिया, बीजापुर ने जीत करके अपने आप में मिला लिया। ठीक है,
अब अहमदनगर, देखिए अहमदनगर जो बरार इसी में मिल गया। अहमदनगर को किसने जीता? अकबर। अकबर के समय में अकबर ने अभियान किया था दक्षिण का, उसमें क्या किया था? अधिकांश भाग अहमदनगर का जीत लिया। लेकिन शाहजहाँ के समय में पूर्ण रूपेण ये मुगल वंश का शासन मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। ठीक है, अब क्या किया था? बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा को किसने जीता? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा को जीत लिया। उसके बाद इनसे किसने जीता? क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने। फाइनली उसके बाद अंग्रेजों का शासन। आगे आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके होंगे और उसके बारे में समझ में आ गया होगा। और देखिएगा, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।